So in this session, dear students, we are going to discuss about trading and trading contracts involving rail or sea transit. When you are doing Sale of Goods Act, this is also one of the major topic that covers it. और इसमें हम बात करेंगे कि सेलर और बायर के राइट्स क्या होंगे जब एक सामान फ्रॉम द सेलर इज ट्रांसफर्ड और ट्रांसपोर्टेड टू द बायर वाया रेल और सी. So you have to see the rules, what are the basic things that are kept in mind, what are the documents that are kept in mind, and whose risk is there if the things or goods are loaded, or if they have reached their destination, then how the risk transferred, that we will see here. You have to pay attention and don't skip any session. In the very last session I told about auction sales. इफ़ यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, आई डिस्कस्ड विद यू कि सेल्स एक ऑक्शन के थ्रू भी होती है, नीलामी, बिक्री जिसको हम कहते हैं. तो जो स्टूडेंट्स इस सेशन को नहीं देख पाए हैं, ऑन द टॉप यू सी दैट वीडियो सेशन, गो एंड वॉच दैट ऑक्शन सेल्स. Now below we have provided our mail address and this is our contact number on which you can send us your queries, your doubts. Now let's start. कि जब हम सेल ऑफ गुड्स कर रहे हैं, जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो एक कॉन्ट्रैक्ट और वहाँ पर ज़रूरी बनता है जब आपका सामान एक बहुत दूर की डेस्टिनेशन पर पहुँचना है और जहाँ पर आप वो सामान थ्रू सी रूट या आप रेलवे के थ्रू वो पहुँचाते हो. सो दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड व्हेन द गुड्स आर टू बी शिप्ड बाय सी. And under this, various conditions are attached to the contract by parties. Sea और rail ये दोनों ही एक चीज में हम इसको पढ़ रहे हैं. जहाँ पर भी आपको sea लगे तो वहाँ पर आप ये समझना कि that is also including to railways. Now what are those various conditions that have to be taken in mind or by custom and practices of merchants? It includes, the very first is free on board FOB and free on rail FOR. ये दोनों ही क्या होते हैं? ओके, फ्री ऑन बोर्ड और फ्री ऑन रेल, FOR FOB का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है. अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर आपको FOB कॉन्ट्रैक्ट या FOR कॉन्ट्रैक्ट दिखता है, तो इसका मीनिंग होता है कि यहाँ पर सेलर की ड्यूटी है कि वो गुड्स को ऑन बोर्ड एट हिज ओन एक्सपेंस पर ही चढ़ाए. मीन्स जो ये लोडिंग होगी, जो ये सामान शिप तक पहुँचाया जाना है या रेलवे स्टेशन तक पहुँचाया जाना है, जहाँ से जो सामान है वो फर्दर ट्रांसपोर्ट होगा आइदर थ्रू शिप और थ्रू ट्रेन, तो वो जो भी खर्चा होने वाला है दैट इज ऑन द सेलर. सेलर विल बियर ऑल दोज एक्सपेंसेस. Alright, next, as soon as they are put on board, the ownership along with the risk passes to the buyer. राइट, FOB या FOR का मीन्स है कि बोर्ड तक आपका सामान फ्री है, मीन्स आपको तब तक कोई खर्चा नहीं देना. फ्री ऑन रेल मीन्स रेलवेज तक आपका खर्चा नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद आपका ही सारा एक्सपेंस होगा. मीन्स वंस द गुड्स आर पुट ऑन द बोर्ड, एक बार सामान आपका शिप में या रेल में ट्रांसफर हो गया, नाउ जो ओनरशिप होगी, मीन्स ओनरशिप मीन्स द पोजेशन टू कैरी दैट गुड्स, वो राइट एंड रिस्क, बोथ द थिंग्स विल बी फॉरवर्डेड या पास टू द बायर. बायर के सर पे सारा जिम्मा या सारा रिस्क आ जाता है. देन नेक्स्ट इज सेलर मस्ट नोटिफाई द बायर इमीडिएटली व्हेन द गुड्स आर पुट ऑन द बोर्ड. जिस टाइम पर, जिस भी टाइम अनलोडिंग हो चुकी है, मीन्स शिप में ट्रांसफर हो चुका है सारा सामान, आपने बायर को नोटिस देना है. किसने? सेलर ने. सेलर की ड्यूटी होगी कि आपका सामान ऐसे ऐसे इस डेट को, इस टाइम पर ये सामान यहाँ से रवाना हो चुका है. नाउ व्हाट हैपन अगर ये सेलर अपनी तरफ से ये काम ना करे? इफ सेलर फेल्स टू डू सो, सेलर नोटिस देना भूल जाता है, इन्फॉर्म करना भूल जाता है, देन गुड्स विल बी एट सेलर्स रिस्क. Because buyer have no notice, he have no knowledge about the goods that are coming to his destination or the things that have been unloaded, और वो सामान उसका आ रहा है, तो इसका भी बायर को कोई नोटिस ही नहीं है. तो जब नोटिस नहीं है, why the buyer will take responsibility? It will be the seller's risk. Now buyer must get them insured on receipt of notification. हाँ, लेकिन जैसे ही सेलर ने इन्फॉर्म कर दिया और बायर को नोटिस मिल गया कि मेरा सामान मेरी डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाला है, तो बायर की ड्यूटी होगी कि वो उस सामान को इंश्योर्ड कर ले, इंश्योरेंस ले ले ऑन रिसीट ऑफ नोटिफिकेशन. जैसे ही उसको पता लगता है, इट्स हिज ड्यूटी टू गेट इट इंश्योर्ड, टू गेट द गुड्स इंश्योर्ड. नेक्स्ट व्हाट वी विल सी हेयर स्टूडेंट्स अबाउट कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रीट. ये सब क्या होता है? जब एक सामान एक दूसरे प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर पहुंचना है, तो कॉस्ट
इंश्योरेंस और फ्रीट के बारे में हम देखते हैं इसमें सब चीज़ें क्या करनी है। तो कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रीट क्या होता है? इट रेफर्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योर्ड गुड्स, आपका सामान इंश्योर्ड है। सेलर बियर्स बोथ द एक्सपेंसेस ऑफ पुटिंग द गुड्स ऑन बोर्ड एज वेल एज फ्रीट एंड इंश्योरेंस चार्जेस। इंश्योरेंस के चार्जेस भी वहाँ तक जब तक सामान, जैसे ये सामान यहाँ शिप में अभी लोड हुआ है, तो लोड होने तक जो भी खर्चा होगा पुटिंग दोज गुड्स ऑन द बोर्ड, फ्रीट का, इंश्योरेंस, ये सारे चार्जेस सेलर पे करेगा। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी ट्रांसफर्ड, सेलर को अपनी तरफ से बायर को सारे डॉक्यूमेंट्स, जिस जिस सामान की ज़रूरत है, जिस जिस डॉक्यूमेंट की नीड होगी, वो सब बायर तक पहुंचाना है। एंड जब बायर को ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, ऑन रिसीविंग दीज डॉक्यूमेंट्स, बायर हैज़ टू फर्स्ट पे एंड देन टेक डिलीवरी। बायर की ड्यूटी होगी कि इससे पहले वो पे करे, पेमेंट करे, किसको, जहाँ से उसका सामान उतरा है वहाँ पर वो सारी ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटी, वट एवर दिस इज, चार्जेस, फेयर चार्जेस वो दे, और फिर उसको उसके सामान की डिलीवरी दी जाती है। हाँ, यहाँ पर अगर ऐसा हो कि बाय चांस जो बायर ने सामान मंगवाया था, देखो इतनी दूर से डेस्टिनेशन से सामान आना है, बायर ने देखा कि ये सामान तो गलत आ गया, तो अब क्या होगा भैया, अब तो सामान आपके डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है, व्हाट विल नाउ बायर डू? सो बायर कैन रिजेक्ट द गुड्स, बायर के पास राइट है कि वो गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है अगर उसका सामान, गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, उसको अगर अपना सामान या गुड्स नहीं मिलते हैं, बायर हैज़ द राइट टू रिजेक्ट दोज। Right students, then next thing we will see here, X ship. X ship क्या होता है? What this term implies and where it came from? So X ship का meaning है कि यहाँ पर seller is required to arrange for shipment of goods till such inland destination as the buyer indicates. Means buyer ने जो destination बताई है, जब जिस प्लेस तक वो सामान नहीं पहुंचता है वाया सी रूट, तब तक सेलर को वो सारी अरेंजमेंट्स करनी होगी कि कैसे कैसे सामान वहां तक पहुंचेगा, वेदर इट विल बी ट्रांसफर टू अनदर शिप या फिर वो शिप ही वहां जाएगी। ऑल दिस थिंग विल बी टेकन केयर बाय द सेलर। नेक्स्ट, गुड्स ट्रेवल एट सेलर्स रिस्क, जो भी ट्रैवलिंग में जितना भी ये लगता है एक्सपेंस या फिर रिस्क, टिल द फाइनल डेस्टिनेशन पर जब तक सामान नहीं पहुंच जाता ऑफ द बायर, ऑल द रिस्क विल बी बियर बाय सेलर। सेलर का होता है, सेलर इज नॉट बाउंड टू इंश्योर देम, ये उसके ऊपर है कि वो उसका इंश्योरेंस लेना चाह रहा है नहीं लेना चाह रहा, that is completely his choice. If he will take, he will be minimized, or you can get say he can be secured from the risk. Okay, loss से secure रहेगा, but it's not compulsory. It's his choice whether he wants to take insurance or not. Now buyer is not bound to pay for them unless they are ready for unloading from the ship. जब तक बायर पैसा नहीं देगा, जब तक कि वो अनलोडिंग के लिए सामान रेडी नहीं है, क्योंकि बायर का सिर्फ यहाँ पर ड्यूटी है टू टेक हिज गुड्स फ्रॉम द फाइनल डेस्टिनेशन, एंड ऑल द फ्री चार्जेस जब तक सारे पे नहीं हो जाते, बायर वो तो सामान नहीं उतारेगा। All right, so I hope students you get this whole idea about what is freight, what is like this contract, how the things are loaded, who will bear the risk, and who is responsible for taking the goods to the final destination, what are buyer's duty, what are seller's duty. And with this session I want to inform that we have now completed whole of our Sale of Goods Act. So till now we have completed Indian Contract Act, Sale of Goods Act. These are the two important acts of Unit 9, and from the next session students stay alert, because we are starting the third important act, that is Negotiable Instruments Act. So keep watching and be ready for the next session, because it's going to be very very important. Unit 9 के UGC नेट में Negotiable Instruments Act से बहुत ज़्यादा questions आते हैं, and this is a little complicated act. I know बहुत सारे students ने ये अपने bachelor's या master's में पढ़ा होगा, but I am going to tell you session wise in detail and going to explain you in a very easy manner, so that आप इस act के जब जैसे जैसे सेशन चलेगा आप सारी टर्म्स को अच्छे से समझते जाए, और आपको ये एक्ट बहुत ही अच्छे टर्म्स में रेडी हो जाए, लर्न हो जाए। ओके, सो you can get in touch with us through this telegram. This is our phone number. You can freely call us, and don't forget to subscribe. Have a nice day. Thank you.